नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्शा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम जनता के बीच जनता से एक और सवाल उनके समक्ष रखने आए हैं और आज का सवाल है कि पेड़ पौधे लगाना कितना अनिवार्य है। तो चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी सर, आपका क्या नाम है? पुष्पिंदर सिंह चाड़क। जिस तरह से डेवलपमेंट तो हो रही है, अगर हम बात करें गांव के दूर दराज इलाके से सड़कों से लिंक किया जा रहा है शहरों की तरफ, और पर ये जो रोड्स जो है बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे गिर रहा है? देखिए, जब तरक्की होती है तो थोड़ा विनाश तो होता ही है साथ साथ में। लोगों को रोड्स भी चाहिए। अगर आप रोड्स नहीं दोगे तो दूर दराज इलाके के लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, आर्मी बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकती। हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन जैसे जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने प्लांटेशन की तरफ बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। अभी हमारी पीछे मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर सेवा फकवाड़ा लगा था। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में हर बूथ लेवल तक प्लांट्स लगवाए हैं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब तक आवाम जो है वो जागरूक नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेड़ लगाए तो जाते हैं लेकिन उनकी केयर करने के लिए आम लोग जो यहाँ के बशिंदे हैं उनको चाहिए कि वो जागृत हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि ये पेड़ पौधे जो हैं हर किसी को लगाने चाहिए, और कितनी मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो आगे जो है विनाश जो है वो नहीं हो पाएगा? देखिए, हर आदमी को चाहिए अगर वो एक एक पौधा भी लगाए और खाली लगाना नहीं है, उसकी प्रॉपर केयर करे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से इतने पेड़ और लग जाएं अगर, तो हमारा जो भारत है वो पूरा पोल्यूशन फ्री हो सकता है और हमारा वातावरण भी सुधर सकता है। ये हमें सिर्फ इंडिया का नहीं सोचना है, ये हमें पूरे वर्ल्ड वाइड जागरूक करना पड़ेगा कि हर आदमी कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहता, लेकिन एक पेड़ लगाए और उसकी प्रॉपर केयर करे। क्योंकि लगाते तो सारे हैं, बड़े बड़े शोज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद में प्लांट्स की केयर करने वाला कोई नहीं मिलता है। सबको चाहिए कि एक एक पौधा वो अडॉप्ट करे, लगाए और उसकी केयर करे, अपने दिल से लगाए। अगर उसके घर के 5 मेंबर हैं तो वो 5 पौधे लगाए। मैं कहता हूँ इससे बड़ा हमारी तरफ से प्रकृति को कोई योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट्स हैं तो हमारी ज़िंदगी है। पेड़ अगर हम काट रहे हैं या गवर्नमेंट जो भी कर रही है, कुछ लोग गलत इसका वो भी कर रहे हैं, अदरवाइज़ पेड़ अगर ना होंगे तो हमारे आने वाले जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि पेड़ की वजह से हम लोगों को काफ़ी ऑक्सीजन वगैरह या शुद्ध वातावरण जो है पेड़ की वजह से ही सब कुछ होता है। अगर आप पेड़ ना लगाएंगे तो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कुछ टाइम पहले जो पेड़ थे, आज की डेट में जो सितंबर महीना चल रहा है इसमें इतनी हमें डिफ़िकल्टी हो रही है कि गर्मी का मौसम हो रहा है। नहीं तो आज से 15-20 साल पहले इसी मौसम में इतनी सर्दी होती थी, क्योंकि लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और लगाना भूल गए हैं। तो मैं काफ़ी लोग पब्लिक से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप ये पेड़ ना लगाएंगे तो आने वाले टाइम में हमें जो 30-35 डिग्री टेम्परेचर है और आने वाले इसी महीने में हमारा जो टेम्परेचर होगा 40-45 डिग्री से ऊपर जाएगा। क्योंकि उस समय कुछ गाड़ियाँ कम थी, आज की डेट में गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं। हर एक घर में 3-4-5 एसी लगे हुए हैं, वो भी हवा जो है गर्मी छोड़ते हैं, मगर पेड़ ना होने की वजह से हमें काफ़ी जो डिफ़िकल्टी हो रही है कि पेड़ लगाएं। हर एक आदमी अगर 2 पेड़ लगाएगा तो काफ़ी टाइम समझो ये जो परिवर्तन है, बोलते हैं ना कि शुद्ध वातावरण, ये काफ़ी चेंज हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को पेड़ जरूर लगाना है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमा सिंह है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन तरक्की जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दूर दराज इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है, पर लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पेड़ों की कटाई चल रही है तो आने वाला जो फ्यूचर है वो सेफ़ है? नहीं, ये तो आप जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसका इफ़ेक्ट भी हम लोगों को दिख रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है। तो हम लोगों को थोड़ा तो सेंसिटाइज़ करना चाहिए पब्लिक को कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एकदम से फ्लैश फ्लड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं हैं, पेड़ काट दिए गए हैं। तो एज अ सिटीज़न हम लोग की जिम्मेदारी है
कि हम वहाँ पे प्लांटेशन कराएं, ड्राइव चलाएं पहाड़ों पे, और कहीं कहीं करे भी हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो हमें उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए एज सिटीजन्स, एंड करना चाहिए। अगर एज अ सिटीज़न आपने बात करी, क्या मैसेज दोगे स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को अगर बचपन में ही सिखाया जाएगा तो बड़े होके वो इस तरह की चीज़ें करेगा जो हमारे लिए, हम सब के लिए हेल्पफुल होंगी। हाँ, उसके लिए मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि आप अपने बर्थडेज़ पे हर बच्चा अगर 10 पेड़ लगाए और उसको देखभाल करे, उसकी खाली लगाना ही नहीं है, उसको उसकी देखभाल करे, तो उसको भी अच्छा लगेगा, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो बड़े खुशी से बोल सकता है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इस प्लैनेट के लिए। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विभा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं तरक्की तो हो रही है, डेवलपमेंट की बात करें, रोड्स की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, पर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पेड़ों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये तरक्की कम, अविनाश ज़्यादा बन जाएगा? तो क्या उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तरक्की कम और विनाश है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं कहूँगी साइड बाय साइड ही चलेंगी, क्योंकि तरक्की वही कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर थोड़ी सी अभी हमें वाइड रोड्स चाहिए, कभी कभी आप सिटी में ही गए होंगे, कंजस्टेड कितना है, तो हमें वाइड रोड्स की भी ज़रूरत है। तो वो थोड़ी इतनी प्लांटेशन है, कुछ वैसे ही मतलब कभी पुराने कुछ वो है कि हमें उसको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ रही है, पर उसका भी एक फ़ायदा आप एक दूसरी साइड से देखें तो वो एक तरक्की के लिए डेवलपमेंट तो ज़रूरी ही है। कहीं भी अब हम इंटरनेशनली, नेशनली कहीं भी देखें तो डेवलपमेंट तो हर जगह ही, हर सिटी की, हर स्टेट की ज़रूरी है। बट अगर बात करें प्लांट्स की, क्योंकि कटाई तो हो रही है पर लगाना भी ज़रूरी है, और अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, प्लांट्स लगा दिए जाते हैं पर उन्हें सींचा नहीं जाता, तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये पेड़ पौधे लगाना? और सिर्फ अगर बात करें गवर्नमेंट की नहीं, एक सामाजिक, एक अगर हम सिटीजन की बात करें तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पेड़ पौधे लगाए। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर एक हम जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, अगर एक सिटी की ही ले लें, एक शहर की ले लें, तो एक बंदा अगर एक भी प्लांट लगाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। कि पेड़ हमें लगाने चाहिए, नर्सरी से ही बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा अपने पौधे लगाएं। काफ़ी सारे स्कूल्स ने ये इनिशिएट भी किया है कि वो कुछ भी इन्वायरमेंटल डे बनाते हैं या बर्थडेज मनाते हैं, या स्कूल का इनाग्रेशन होता है जिसमें फाउंडेशन डे होती है, तो सब एक सैपलिंग्स लाएंगे और लगाएंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारी छोटे बच्चे हैं, यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है, तो उनको अगर उनको इस तरह से गाइड किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम कमला वर्मा। जिस तरह से ये जो सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, रोड्स बनाई जा रही है, पर इसकी अगर दूसरी तरफ देखें, तरक्की तो हो रही है, पर अगर बात करें पेड़ पौधों की तो उनकी कटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आपका क्या कहना है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और कितनी मात्रा पे अगर हम सब योगदान दें तो किस तरह से पेड़ पौधे आगे लगाए जाएंगे? ये बेटा सबसे पहले तो अपने घर से शुरू होता है जी। आजकल कई लोगों के पास तो कनालों में जगह है, और कई लोगों के पास 5-6 मरले का है। जिनके मकान छोटे हैं उन्हें छत पे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं कि ना कोई लीकेज है ना कुछ है, तो अपनी छत पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज और पुराने ज़माने की जो ज़िंदगी है ना, उसमें बड़ा अंतर आ गया। यहाँ पहले के ज़माने में सुबह उठ के राम राम होती थी, आजकल प्रेशर कुकर की विसलें, टीवी का शोर और मोबाइल का इतना शोर कि आदमी उसमें उतना काम नहीं है जितना हम लोग थक जाते हैं। तो अगर इस ज़िंदगी को हम आसान बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे पेड़ पौधे अगर घर लगाया जाए तो सवेरे उसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि अपने समय पर जब गहरी नींद में भी हम सोए होते हैं तो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, उससे हमारी नींद खुलती है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। सुबह उठ के आप अगर नंगे पैर अपने घर में लगाए हुए लॉन में घास के ऊपर नंगे पैर चलो, आंखों की ज्योति बढ़ती है और वो सुकून मिलता है। जो हम काम करके थक जाते हैं ना, या घबराहट होती है, वो सब हमें अच्छा लगता है। ग्रीनरी वैसे भी आंखों के लिए अच्छी है। फिर आजकल छोटी छोटी फैमिलियाँ, संयुक्त परिवार बहुत कम है, तो हमें 2-3 सब्जियों की ज़रूरत है। तो घर में छोटे छोटे अगर हमने क्यारियाँ बना के सब्ज़ी लगाई है, 2 कहीं से बैंगन तोड़े, 2 भिंडी की सब्ज़ी तोड़ी, इस तरह से हम छोटी छोटी सब्जियां बना के अपनी रसोई को भी सुकून दे सकते हैं, और बच्चों को भी ये हो सकता है कि हमारे लिए अलग अलग चीज़ बनी है। तो जो गुलाब के फूल होते हैं ये हमें मुस्काना सिखाते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जो कि घर में बड़े अनिवार्य हैं, जैसे अपराजिता है या एक स्नेक प्लांट है, और ये मतलब कि कड़ी पत्ता है, मीठी नीम भी इसको कहते हैं, ये हमारे पेट के रोगों को दूर करता है। तुलसी जो है हमारे हर घर में अनिवार्य है। एक
हम भारतीय हैं, सिर्फ उसके हिंदू के लिए नहीं, मैं कहती हूँ हर जो भी कौम का कोई है ना, उसके लिए ये तुलसी जो है ना, इसके बड़े लाभ हैं। ये दवाई के काम भी आती हैं। सर्दियों के वक्त आप दूध में या पानी में जब चाय बनाते हैं तो उसमें डाल के पी सकते हैं, उससे अंदर के रोग जाते हैं। तो ये जो मतलब सीज़न के मुताबिक जो फूल आते हैं ना, इनको भी देखो ना तो आपको अच्छा लगता है। और परमानेंट पौधे जो हैं, अगर किसी के घर में बड़ी जगह है तो अपने वो बड़े बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, वो हमें मौसम के फल देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं एक बुज़ुर्ग होने के नाते ये कहूँगी कि जो हम जंगलों को काट रहे हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, उससे हमारी धरती माता दसती जा रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। घर से शुरुआत करके हमें रोड पे जाना चाहिए, मोहल्ले की कमेटियाँ बननी चाहिए, औरतों के लिए अलग बनना चाहिए, मर्दों के अलग बननी चाहिए, ताकि रात को जब सारे फ्री होकर अपना अपना टाइम निश्चित कर ले, इसके ऊपर सोच विचार करें, फिर राज्य स्तर पर वो अपनी भारत सरकार को ये मैसेज भेजे तो उससे सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। और पेड़ पौधे जो शांति देते हैं, सुख देते हैं, इनको ऐसे ही पालना जैसे हम अपने बच्चे पालते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पेड़ पौधे हमारे अनिवार्य हैं, कि ये पेड़ पौधे जैसे हम गाय की रक्षा करते हैं, उसका दूध पीते हैं, अमृत तुल्य, ऐसे पेड़ पौधे भी हमें, वनस्पतियाँ, सब कुछ हमें इससे मिल जाता है। आप जैसे देख सकते हैं कि मैम ने पेड़ पौधों को लगाने के बारे में तो बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वहीं इन्होंने इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताया कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ये मुस्कान चेहरे पे हमें देंगे, खांसी, कई तरह की बीमारियों से हमें बचाएंगे, और बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई और हमारे माध्यम से हम आप तक ये बातें पहुँचा रहे हैं। और एक और चीज़ इनसे जानेंगे मैम, जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, और कहा जाता है कि अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर उसको अच्छी तरीके से गाइड किया जाए तो बड़े होके वो हम सबका सोच के आगे बढ़ता है। तो उन छोटे बच्चों को क्या मैसेज दोगे कि पेड़ पौधों के बारे में? हाँ, छोटे बच्चों को भी यही मैसेज दिया गया, जैसे वो सवेरे उठे तो माता पिता उनकी एक ड्यूटी लगा दे कि बेटा उठ के ना तुमने पानी देना है। पानी देगा बच्चा, जब पौधे को थोड़ा थोड़ा बढ़ता देखेगा ना, तो उसके अंदर से एक जागृति आएगी कि ये तो बड़ी चीज़ है, तो उसका झुकाव भी उधर को ही बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए पेड़ पौधों का महत्व। उनको हमें ये नहीं सोचना बेटा मिट्टी में हाथ गंदे हो गए, ये नहीं, हम मिट्टी थे, मिट्टी हैं, मिट्टी में मिलेंगे, इसलिए मिट्टी के महत्व को समझना चाहिए, वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो बच्चों, हाँ ठीक है, उसके बाद बच्चे के हाथ अच्छी तरह से धुलवा दें आप, तो बच्चों को शुरू से ही, हाँ वैसे तो स्कूलों में भी होता है, हमारे टाइम पे तो छोटे छोटे थे हम लोग, तो कृषि का एक पीरियड होता था, तो हमें स्कूल में ही बोना, पनीरी लगानी, उसकी निराई करनी, बुआई करनी, सब कुछ सिखाया जाता था। जैसे भोजन भी सिखाया जाता था स्कूल में बनाना। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें ये अपनी माँ जो है ना, वो बच्चे को ज़्यादा सिखा सकती है, क्योंकि बच्चा जो है ना माँ से जो सीखता है ना, पहली पाठशाला उसकी माँ ही होती है। तो माँ को ही पेड़ पौधों का महत्व, ना कि उसे ये बताए बेटा गेम खेल ले, आप वो लगी रहे मोबाइल पे, और बच्चे को कोई ये खेल ले, वो खेल ले, या तो मोला खेल ले, उससे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाए उसको पेड़ पौधे बनाने सिखाए। कागज़ पेंसिल दे दे, बच्चा तंग कर रहा है, लाइनें सीधी सीधी मार के पत्तियाँ खोल दे और कह दे इस पे आम लिख, इस पे जामुन लिख, तो बच्चों का जुगाव अपने आप ही होगा। बिल्कुल। और फिर मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि जितनी भी नर्सरियाँ ना, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है ना, नर्सरियाँ भी संगम है। मैं देखती हूँ अपनी ही नर्सरी में, ग्रीन सिटी नर्सरी में, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि 40-50 साल पहले क्लास फेलो रह चुके हैं, इस समय सभी बाल बच्चेदार होते हैं, वो मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं। या कई लड़कियां, कोई पंजाब की, कोई राजस्थान की, कोई अमृतसर की, हमारे जम्मू में भी आई हुई हैं, यहाँ की बाहर की, जब वो मिलती हैं तो उनको ऐसा सुकून मिलता है ना कि जैसे हम बिछड़े हुए जैसे कोई मिल जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, नर्सरियाँ होनी चाहिए, घर से ही नर्सरी लगाओ, और फिर नर्सरियों को वैसे भी बच्चों को लेके जाओ, उनको दिखाओ, वहाँ से फ्री में सब कुछ उनको देखने को मिलेगा। तो बच्चे जो देश के लिए कर सकते हैं वो हम बड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि धरती माता की रक्षा करना। यह आपने देखा कि हमने आम जनता से एक सवाल उनके समक्ष रखा था, और सवाल ये था कि पेड़ पौधे लगाना कितना अनिवार्य है, और इस सवाल का जवाब भी हमने आम जनता से जाना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर एक बार आएंगे नए सवाल के साथ आप सबके समक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शवा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।